This is Sanjeev Kumar from MDN Senior Secondary School, Clyde. Now we will discuss new chapter number 12, Power and Exponents, class 8th. ठीक है भाई, देखो भाई हम इसके बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं. पावर एंड एक्सपोनेंट्स. ठीक है, जैसे मैंने लिख रखा है 2 रेज टू पावर 4. तो जो 2 है वो क्या है, वो होता है बेस, आधार. ठीक है, बेस. ये जो ऊपर होती है हम इसको पावर बोलते हैं. जैसे 2 रेज टू पावर 4 माइनस 3 रेज टू पावर 2. ये बेसिकली पावर ना होकर ये एक्सपोनेंट होता है, लेकिन हम इसको एज ए पावर बोलते हैं, लेकिन ये बेसिकली क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है. ठीक है, 4 ये नेगेटिव पॉजिटिव किसी में भी हो सकता है, लेकिन ये बेसिकली एक्सपोनेंट ही होता है. लेकिन हम क्या करते हैं, फ्लो में इसको पावर रीड करते हैं. ऐसे नहीं बोलते हम बेस टू पावर एक्सपोनेंट, हम ऐसे बोलते हैं बेस टू पावर. ठीक है, उसके बाद इसके कुछ बेसिक्स हैं भाई, जो आपने अपनी 6th 7th में भी डिस्कशन किए हैं. अब उनको रिपीट डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स हैं. तो सबसे पहले बेसिक में क्या आता है, ए की पावर एम. पावर बोलते हैं ना, वैसे तो एक्सपोनेंट होता है लेकिन हम पावर ही बोलते हैं इसको. ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर एन. मल्टीप्लाई करते टाइम अगर बेस सेम हो तो दोनों पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. ये आपने ध्यान से नोट करना है और समझना है. अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी. जैसे यहां पे हो रही है पावर ऐड. ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई बी रेज टू पावर एन. इसका मतलब ये है अगर पावर सेम है, बीच में मल्टीप्लाई और बेस अलग अलग है, तो क्या करेंगे, ए और बी की मल्टीप्लाई कर देंगे. और जो पावर है, जैसे 2 अलग अलग जगह पे थी, इसको एक ही जगह पे लिख देंगे, ए बी की पावर एन. यहां पे मल्टीप्लाई हो रही है भाई. ठीक है, ए और बी की मल्टीप्लाई और रेज टू पावर एन सिर्फ 1 टाइम्स. उसके बाद है ए की पावर एन डिवाइड में ए की पावर एन. अगर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी. ए की पावर m माइनस एन हो जाएगा. ये याद रखना है, मल्टीप्लाई के केस में तो ऐड होती है और डिवाइड के केस में सबट्रैक्ट होती है. ठीक है, उसके बाद a रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1 होता है भाई. ये बात आपने याद रखनी है, किसी की भी पावर 0 है, 5 रेज टू पावर 0 है तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा. माइनस 4 रेज टू पावर 0 है, कितना आएगा, 1 ही आएगा. यहां वैल्यू प्लस की हो माइनस की हो, अगर पावर 0 है तो सीधी सी बात है वो किसके इक्वल है, 1 के. उसके बाद है a रेज टू पावर m रेज टू पावर n. अगर पावर की पावर है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे. बेस वही रहेगा भाई, a जो भी बना है, और जो ये m इंटू n हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद है a रेज टू पावर m डिवाइड में b रेज टू पावर m. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर डिवाइड में है ये, ठीक है, तो देखो डिवाइड में है और दोनों की पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन पावर की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, a बाई बी रेज टू पावर n. ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. ये जो 6 मैंने बताई हैं ये बिल्कुल बेसिक हैं, आप इनको 6th 7th में पढ़ते ही आ रहे हो. ठीक है, हमने कोई नई बात ऐड नहीं की है अभी. ठीक है, ये हम बेसिक है अपना 8th क्लास का, और हम इसको पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं. हमने अपनी क्लास में भी जब मैंने चैप्टर करवाया था तो इन सबका हम डिस्कशन कर चुके हैं. उसके बाद है भाई, स्मॉल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म. देखो कोई भी नंबर है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं यूजिंग नेगेटिव एक्सपोनेंट का यूज कर. ठीक है, जो ये बात हमने लिखी है हम इसका 12.2 में यूज करेंगे जब हम किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट की फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, यूजुअल फॉर्म में जब हम लिखेंगे तब हम इसका डिस्कशन करेंगे. ठीक है, ये आपका बिल्कुल बेसिक था भाई, जो आपने एक बार मैंने करवा भी दिया था क्लास में. अब दोबारा ऑनलाइन क्लास में भी हम इसको रिपीट कर रहे हैं, एक बार इसको नोट डाउन कर.
नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन आवर बेसिक्स। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं भाई, ये हमने जो बेसिक बातें लिखी हैं उनसे ही रिलेटेड है। जो 6 प्रॉपर्टी हमने लिखी थी उनसे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। अब हम इनको सोल्व कर रहे हैं वन बाय वन। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे 12.1 का। अब सबसे पहले है अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेस सेम है दोनों का। मैंने बोला था अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, -3 प्लस -4। तो ये क्या हो जाएगा, -2 रेज़ टू पावर प्लस माइनस 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 7। ऐसे लिखना है इसको, ठीक है। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। हम सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, हम इसको सोल्व नहीं कर रहे भाई। कभी कोई बच्चा सोचे कि सर ने तो माइनस में ही छोड़ दिया, हम इनको सोल्व एक्सरसाइज में करेंगे। अब हम सिर्फ इनको अपनी बेसिक प्रॉपर्टी के साथ इनको रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपना सेकंड है भाई, देखो बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है, तो क्या हो जाएगा भाई, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 3 माइनस -2, तो 5 रेज़ टू पावर। ये कितना आ जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5। ये ऐसे आ जाएंगे 3 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 5 रेज़ टू पावर 5। ये हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड का हम कर चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आने वाली क्लासेस में भी अपनी हेल्प करेगा ये, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। उसके बाद 1/5 रेज़ टू पावर 0 है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था अगर किसी भी फंक्शन की वैल्यू अगर 0 है तो उसका सीधा ही आंसर क्या है, 1 है। 1/5 को सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं, तो सीधा हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। उसके बाद देखो भाई पावर की पावर आ रही है, तो मैंने आपको बोला था 5 रेज़ टू पावर, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2, तो 5 रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा, ये 6। सिर्फ इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये अपना फाइनल आंसर है, ठीक है। उसके बाद है भाई इसको कैसे सोल्व करेंगे, पावर सेम है दोनों की, ठीक है, और डिवाइड है, तो इन दोनों की पावर हम कॉमन लिख सकते हैं, 2/3 रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। 2/3 रेज़ टू पावर 3 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद है दोनों की पावर सेम है। अब देखो बीच में मल्टीप्लाई तो है लेकिन बेस सेम नहीं है, जैसा अपने फर्स्ट क्वेश्चन में तो बेस सेम थे तो ऐड कर दिए थे। अब हम इनको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि बेस सेम नहीं है। तब हम क्या करेंगे, मैंने बोला था, आपको बताया था ना मैंने, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, ये मैंने बताया था। तो a मल्टीप्लाई b की पावर n, इस प्रॉपर्टी का यूज हम यहां करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा भाई, a 3 है, b कितना है 2 है, की पावर कितनी है 4 है, तो 6 की पावर 4। ये अपना फाइनल आंसर है, ठीक है। इनको ऐसे हम इनको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, ऐसे वो हम बाद में सोल्व करेंगे जब एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है, मैंने 6 प्रॉपर्टी जो आपको बेसिक लिखवाई थी उनके मैंने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है। आपने क्या करना है, इनको अच्छे से नोट करके, वीडियो को कई बार देख करके एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, और अगर कोई बच्चा ध्यान से देखेगा और क्वेश्चन करेगा तो सोल्व भी हो जाएगी भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन कर लें। स्टूडेंट्स, कल जैसे 11 तारीख को अपनी डाउट क्लास भी थी, जिसमें जो आपकी क्लास की प्रेजेंस है वो लगभग नेग्लिजिबल ही थी। एक बच्चा जुड़ा था भाई मेरे साथ मैथ की डाउट क्लास में, उसने अपनी कुछ डाउट प्रॉब्लम्स रखी हैं, तो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा भाई आपकी जो एमडीएन डिजिटल ऐप है उसके ऊपर, जो भी डाउट हैं वो आप देख लेना, ठीक है। वैसे तो वो किसी बच्चे ने पूछे थे लेकिन देखने सबने हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपकी जो प्रेजेंस थी भाई कल वो नेग्लिजिबल ही थी, बच्चे डाउट क्लास में नहीं आए। इसका मतलब क्या है, या तो बच्चों को सब कुछ आता है या फिर इग्नोरेंस है भाई,
ठीक है, आप अपनी छुट्टी इंजॉय कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपके लिए ही है भाई ये सब कुछ। ठीक है, आपको इसके साथ भी जुड़ना है। कोई 15-20 मिनट किसी टीचर के साथ इंटरेक्शन कर लेंगे मोबाइल फोन पर, तो उससे कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। ठीक है, ये बच्चे बिल्कुल लापरवाह हैं भाई, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको मैंने पहले ही बोला है, ये वीडियो देखें ध्यान से, और क्योंकि आपके पास रिवीजन का यही टाइम है जो चल रहा है। जब स्कूल में आओगे जुलाई से, तो यूनिट टेस्ट फेस करोगे, रिवाइज करने का टाइम नहीं है। ठीक है, हर दिन आपका एक सब्जेक्ट का जो यूनिट टेस्ट होगा, तो इसलिए रिवीजन का टाइम अभी है, इस टाइम को वेस्ट ना करें, हर रोज वीडियो देखें। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आप अपलोड कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि डाउट डे में ही आप प्रॉब्लम पूछेंगे, आप चैट में जाकर कोई क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं, टीचर का नाम मेंशन करके, वो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपने ध्यान से उतारने हैं, हर टाइप का मैंने के क्वेश्चन करवा भी दिया है, बाकी आप एक्सरसाइज में से देख लें। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई बात, मैंने एक बच्चे की नोटबुक लेके अपलोड कर रखी है स्टडी मटेरियल में। अगर किसी बच्चे की कॉपी कंप्लीट नहीं है, वैसे तो 95-96% बच्चों की कॉपी कंप्लीट है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे absent थे, या कोई लेट एडमिशन हुआ था, या कोई भी इशू था जिसकी वजह से वो प्रेजेंट नहीं थे, तो आप लोगों ने वो क्या करना है, वो सब कुछ स्टडी मटेरियल में दे रखा है, किसी बच्चे के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल फोन में ही सब कुछ है। बुक्स के लिए, कॉपी के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ स्टडी मटेरियल में जाकर वो कॉपी में से देख सकती हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, डाउट है, उसमें से नोट कर ले। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में जाकर आप टाइप कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम और टीचर का नेम, तो वो वीडियो अपलोड कर देगा भाई। ठीक है, आई होप जो बातें आप लोगों को बताई गई हैं आपने ध्यान से सुनी होंगी। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।